लास्ट वर्ड्स किसी इंसान के ऐसे शब्द होते हैं जो वो उन्हें मरने से पहले कहता है। इस वीडियो में आप जानोगे डार्विन, थॉमस एडिसन और आइंस्टाइन जैसे महान लोगों ने मरने से पहले क्या कहा था और इनके लास्ट वर्ड्स इतिहास में कितने महत्वपूर्ण हैं। थॉमस एडिसन एक अमेरिकन इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। इन्हें इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक माना जाता है। वो वहाँ कितना सुंदर है। एडिसन नाजुक हालत में अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। मरने से पहले वो कोमा से बाहर आते हैं और अपने कमरे की खिड़की से बाहर के दृश्यों को देखते हुए कहते हैं और वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, वो वहाँ पर कितना सुंदर है। इसके कुछ ही पलों के बाद एडिसन की मृत्यु हो जाती है। हेनरी इब्सन एक नॉर्वेजियन राइटर, प्लेराइट और पोइट थे। हेनरी जब बहुत गंभीर हालत में पड़े थे तो उनके केयरटेकर ने एक विजिटर के आने पर यह कहा, हेनरी आप कब अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये बात सुनते ही एकदम से हेनरिक ने जवाब दिया, बिल्कुल इसके विपरीत। मैरी एंटोइनेट फ्रांस की आखिरी महारानी थीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। जब रानी मैरी को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा रहा था तब गलती से इनका पैर एक एग्जीक्यूशनर के पैर पर रख जाता है। तब रानी मैरी कहती हैं, माफ़ कीजिएगा सर, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। इंदिरा गांधी। नमस्ते। ये शब्द प्राइम मिनिस्टर ने उन दोनों गार्ड्स को कहा था जिन्होंने कुछ ही सेकंड के बाद उनका असैसिनेशन करने के लिए उन पर गोली चला दी थी। स्टीव जॉब्स। ओह वाओ, ये शब्द अपनी फैमिली की तरफ देखते हुए स्टीव जॉब्स ने 3 बार कहे थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट प्राचीन यूनान में एक राजा थे। इन्हें सिकंदर महान भी कहा जाता है। सिकंदर को अक्सर विश्व विजेता के रूप में याद किया जाता है। जब सिकंदर अपनी ज़िंदगी के अंतिम पलों में थे तब उनसे पूछा गया कि उनका सक्सेसर किसे चुना जाए और उनके मरने के बाद उनका ये विशाल एम्पायर किसे सौंपा जाए। तब सिकंदर के अंतिम शब्द थे, सबसे ताकतवर व्यक्ति को। राफेल 15वीं सेंचुरी के एक इटालियन पेंटर थे। इनकी गिनती दुनिया के ग्रेट आर्टिस्ट्स में की जाती है। हैप्पी। राफेल अपने इस वाक्य को पूरा करना चाहते थे लेकिन एक शब्द से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए। निकोलो मैकियावेली एक इटालियन फिलोसोफर थे। इन्हें अक्सर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर कहा जाता है। मैं स्वर्ग की जगह नर्क में जाना चाहता हूँ। नर्क में मुझे राजा, महाराजा और पोप जैसे लोगों का साथ मिलेगा और स्वर्ग में सिर्फ भिखारियों और सन्यासियों का। मार्को पोलो एक फेमस यूरोपियन एक्सप्लोरर थे। इन्होंने 13वीं सेंचुरी में यूरोप से एशिया की यात्रा की थी और 17 साल चाइना में बिताए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखा है उसका आधा भी नहीं कहा है। जब मार्को अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे थे तब उन्होंने ये कहा था। जर्मनी में पैदा हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सेंचुरी के एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। इनको इतिहास के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। जब आइंस्टाइन अपने डेथ बेड पर थे तो वहाँ पर एक नर्स ने उनको जर्मन भाषा में कुछ कहते हुए सुना था। उस नर्स को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी
इसके बाद वो नर्स एक डॉक्टर को बुलाने चली जाती हैं। जब तक डॉक्टर और नर्स आइंस्टाइन के रूम में दोबारा वापस आते हैं तब तक आइंस्टाइन मर चुके थे। इसीलिए आइंस्टाइन मरते वक्त क्या कहना चाहते थे ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्हें इतिहास का सबसे महानतम बायोलॉजिस्ट माना जाता है। डार्विन को उनके साइंस ऑफ इवोल्यूशन में दिए गए योगदान के लिए याद किया जाता है। मुझे मौत का ज़रा भी डर नहीं है। कौन व्यक्ति मरते वक्त ऐसे शब्द पूरी सच्चाई के साथ बोल सकता है? यहाँ पर ये शब्द एक ऐसे इंसान ने कहे हैं जिसने अपनी पूरी लाइफ को स्टडी करने में निकाल दी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिस्ट्री की ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ।